dusty waves these children faces. पोएट स्टीफन स्पेंडर ने इस पोएम में स्लम एरिया में मतलब जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो कैसे दिख रहे हैं उनका डिस्क्रिप्शन किया है। वो मॉल न्यूट्रिशन से पीड़ित हैं, उनको पोषक तत्वों की कमी है उनके शरीर में, उनको एक संपूर्ण आहार नहीं मिल रहा है, इस वजह से उनका शरीर, उनका लुक कैसा दिख रहा है उसको उन्होंने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है गरीब तबके के बच्चों को। फार फार फ्रॉम डस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस। फार फार यानी दूर दूर, फार मतलब होता है दूर, दूर वर्ड को एम्फसाइज करने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए फार फार रिपीटेशन हुआ है, 2 बार फार फार हुआ है, मतलब बहुत दूर, बहुत दूर। डस्टी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, डस्टी मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग, और वेव्स, वेव्स होती है पानी की, समुद्र में या नदी में जो पानी की लहर होती है उसको कहते हैं वेव्स। तो फार फार फ्रॉम डस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस। इन बच्चों के, किन बच्चों के? वो बच्चे जो उस क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। स्टीफन स्पेंडर एक एलिमेंट्री स्कूल में गए हैं, किसी मकसद से, जिस भी मकसद से गए हो वहाँ जाकर के एक क्लासरूम में जाते हैं और वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उस क्लासरूम में, उन बच्चों का चेहरा कैसा है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। दीज चिल्ड्रन फेसेस यानी उस क्लासरूम में, जिस क्लास में है ये क्लासरूम में, उनका जो बच्चे हैं उनका चेहरा डस्टी वेव से बहुत दूर है। अब बोलोगे कि स्ट्रॉन्ग वेव से, ताकतवर लहरों से दूर है, क्या मतलब है? तो ताकतवर लहरें यानी कि डस्टी वेव्स, मतलब डस्टी वेव्स के अंदर क्या होती है? एनर्जी रहती है, एनर्जी रहती है। स्ट्रॉन्ग लहरों में क्या रहेगी? एनर्जी रहेगी। तो इन डस्टी वेव्स स्ट्रॉन्ग लहरें, ठीक है, ताकतवर लहरें, मगर यहाँ पे ये मेटाफर की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब है एनर्जी, स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा एनर्जी। तो इन बच्चों का चेहरा एनर्जी से फार फार है, मतलब दूर है, फार फार अवे फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एनर्जी। बच्चों का चेहरा क्या है? एनर्जी से दूर है। तो एनर्जी से दूर है यानी कि डल है, एनर्जी लेस है, डल है। उनके बच्चों के चेहरे कैसे हैं? मुरझाए हैं, उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, और उसका कारण है वो अच्छा से उनको भोजन नहीं मिल रहा है, भूखे हैं बच्चे, इसलिए उनके चेहरे पे कोई भी एनर्जी नहीं है। वही अच्छे घर के जो बच्चे हैं जिनको अच्छे से खाना मिल रहा है, वहाँ पे जा देखो तो जितना भी एलिमेंट्री स्कूल यानी प्राइमरी स्कूल के बच्चे हमेशा चंचल रहते हैं। तो फार फार फ्रॉम डस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस। उस क्लासरूम के जो बच्चे हैं उनके चेहरे पे एनर्जी का नामो निशान नहीं है, डल है, एकदम सुस्त है। अब किसकी तरह सुस्त है? एनर्जी लेस है, ठीक है। तो किसकी तरह? यहाँ पे सिद्धि का यूज हुआ है, लाइक रूटलेस वीड्स। वीड्स मतलब होता है खरपतवार, वीड्स मतलब खरपतवार, अनवांटेड प्लांट्स, वो प्लांट्स जो खेत में अपने से उग जाते हैं, किसान उनको उगाता नहीं है, और किसान के लिए उससे डर रहता है क्योंकि वो जो फसल उसने उगाई है उसका वो पोषक तत्व ले लेता है, इसलिए उसको उखाड़ करके किसान फेंक देता है या फिर खरपतवार नाशी जो आता है उससे उसको जला देता है। तो ये बच्चे भी अनवांटेड प्लांट्स की तरह है। जिस तरह से किसान के लिए वीड्स होता है, अनवांटेड होता है, उसी तरह गवर्नमेंट के लिए ये बच्चे या सब जो भी मतलब समाज के धनी लोग हैं उन लोगों के लिए ये बच्चे अनवांटेड है, खास करके ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट्स के लिए ये बच्चे अनवांटेड हैं। क्यों अनवांटेड हैं? क्योंकि अगर उनके लिए वांटेड रहते तो जरूर उनके स्कूल में अच्छी व्यवस्था रहती और उनके खाने पीने का भी ध्यान दिया जा रहा है। ना उनके खाने पीने का ध्यान दिया जा रहा है, ना उनके स्कूल में अच्छी व्यवस्था है। इट मीन्स कि सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को लग रहा है कि ये बच्चे अनवांटेड है, ये बच्चे बड़े होकर के कुछ खास नहीं करेंगे, अधिकतर चोर बदमाश यही सब बनेंगे, इसलिए इनकी पढ़ाई पे ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। यह गवर्नमेंट की सोच है, इसीलिए तो गवर्नमेंट की इस सोच पे स्टीफन स्पेंडर कटाक्ष कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के लिए बच्चे वीड्स की तरह है, और वीड्स को भी अगर जमीन में, अगर वीड ही खरपतवार ही है अगर जमीन में है, उसको पानी मिल रहा है, पोषक तत्व मिल रहा है तो वो भी हरा भरा रहेगा। मगर ये बच्चे कैसे हैं? रूटलेस वीड्स, वो वीड्स जिनको किसान में उखाड़ के फेंक है, जिसका रूट नहीं है। तो रूट नहीं रहेगा तो वीड्स क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। खेत से जैसे खरपतवार को उखाड़ के फेंक दिया जाता है तो खरपतवार सूख जाता है, मुरझा जाता है, सूख जाता है। तो ठीक इसी तरह इन बच्चों का भी चेहरा एकदम से मुरझाया है, ठीक है। बहुत सारी बातें इस 2 लाइन में
अनवांटेड तो है ही, उनको पोषक तत्व भी पोषण भी उनको नहीं मिल रहा है, इस वजह से एकदम रूटलेस बीट्स की तरह हो गए हैं, बिना जड़ विहीन खरपतवार की तरह है, मुरझाए हुए। द हेयर टर्न राउंड देयर पैरट, पैरट मींस होता है पेल फेस, कुपोषण वाला चेहरा, कुपोषण की तरह चेहरा। तो पहला यानी पेल फेस, सारे बच्चों के चेहरे कैसे हैं, और जो बाल है उनका वो बिखरा हुआ है, बाल क्या है, बाल कंघी नहीं मारी गई है, इसलिए उनके पीले मुरझाए चेहरे पे उनके बाल चारों तरफ से उनको अच्छे से कंघी से सेट किया हुआ नहीं है। The tall girl with her weight down head, अब ये दो लाइन्स में उन्होंने पूरे बच्चों का डिस्क्रिप्शन कर दिया है, पूरे बच्चों को, पूरे क्लासरूम के बच्चों को डिस्क्राइब कर दिया गया है कि सारे जो बच्चे हैं उनके चेहरे पे एनर्जी नहीं है, एनर्जी से बहुत दूर है, और कैसे दिख रहे हैं, तो खरपतवार की तरह, अनवांटेड प्लांट्स की तरह, सूखा हुआ अनवांटेड प्लांट्स की तरह दिख रहे हैं। उनके पीले मुरझाए चेहरे पे बाल चारों तरफ से बिखरे हुए हैं, कंघी नहीं किया हुआ है, ध्यान नहीं दिया गया है मम्मी की तरफ से, पापा की तरफ से। अब उसके बाद अब यहाँ से वो लाइन एक बच्चे के आएंगे, एक बच्चे का। सबसे पहले वो डिस्क्राइब करते हैं टॉल गर्ल को, लंबी लड़की है। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, लंबी लड़की विथ हर वेट डाउन हेड, उसका जो हेड है वो भार से झुका हुआ है, और वो उसको गरीबी का, पॉवर्टी का भार है, गरीबी के भार से वो दबी हुई है, या फिर स्टीफन स्पेंडर को देख करके सर्व से, जो बच्चे पोषण से भरपूर रहते हैं ना, उनका पेट भरा रहता है, तो वो ना कोई आता है स्कूल में तो खुश होकर के देखते हैं, मिलते हैं, कौन है ये, जो बच्चे भूख से मर रहे हैं तो उनको कोई आता है तो उनको ना लज्जा महसूस होती है कि ये जो आदमी आया है ये हमारी गरीबी को देख के हंसेगा, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाएगा, तो वो लज्जित महसूस करते हैं, शेमफुल महसूस करते हैं। तो ये लड़की का जो सिर है वो डाउन कर रखी है, हेड क्या है, डाउन है, वो गरीबी के बोझ की वजह से है या फिर शर्म की वजह से है, दोनों कारण से हो सकता है। तो द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, एक लंबी लड़की है जिसका सिर झुका हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है दूसरा, द पेपर सीविंग बॉय, यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है, एक लड़का है जो इतना पतला है कि पेपर की तरह पतला है, ठीक है, यहाँ पे लाइक रूटलेस बीट्स में सिमिली यूज हुआ है, और द पेपर सीविंग बॉय में मेटाफर यूज है, पतला लड़का। सब कुपोषित बच्चे हैं ना, इनको गरीब स्लम एरिया के बच्चे हैं, इनको भोजन ढंग से नहीं मिल रहा है, इसलिए बच्चे इतने पतले हो गए हैं कि पेपर की तरह पतले हो गए हैं। द पेपर सीविंग बॉय, पेपर की तरह पतला लड़का विथ रेड साइज, और उसके आंखें कैसी हैं, एक तो कुपोषण की वजह से आंखें धंस गई होगी, छोटी छोटी दिखाई दे रही है, चूहे की आंख छोटी छोटी होती है तो देखने में चूहे की तरह आंख है, और रेड साइज का दूसरा मीनिंग होता है ग्रीडी, ग्रीडी आइज, चूहा हमेशा खाने की तलाश में रहता है, उसको हमेशा कुछ न कुछ खाने को चाहिए, तो चूहा हमेशा खाने, कहाँ से कुछ खाने को मिले और तुरंत वो उसको उठाएगा और अपनी बिल में ले जाएगा। तो बच्चे भी कुपोषित है, ये बच्चा जो पेपर की तरह एकदम पतला है, इसकी आंखों में भी हमेशा खाना दिख रहा है कि कहाँ से कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि ये भूखा है, तो इसीलिए रेड साइज, एक तो कुपोषण की वजह से उसकी आंख भी छोटी हो गई है, और दूसरी उसकी आंखों में लालच खाने के लिए हमेशा लालच रहता है। गरीब बच्चे जिनको खाना नहीं मिलता है, जाओ रोड पे भी देखो ना, कहीं हलवाई वाले की दुकान पे ना बहुत लालच की दृष्टि से मतलब देखते हैं कि शायद कोई मुझे दे दे। तो पेपर सीविंग बॉय विथ रेड आइज। अब तीसरा बच्चा, द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ये थर्ड बॉय है, नहीं उसे पहले एक लड़की, फिर दूसरा लड़का, फिर ये तीसरा लड़का है। स्टंटेड मतलब होता है अविकसित, जिसका विकास रुक गया, स्टंटेड मतलब अविकसित। सही ढंग से पोषण न मिलने की वजह से बच्चों का जो शारीरिक विकास है जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, विकास रुक जाता है। तो उसी तरह इस बच्चे को, जो तीसरा बच्चा है, इसका भी विकास, शारीरिक विकास रुक गया, स्टंटेड है ये, स्टंटेड मतलब जितना इसको लंबा होना चाहिए था उतना लंबा नहीं, शॉर्ट है, स्मॉल है। अनलकी हेयर है, हेयर मतलब वंश, हेयर मतलब हर बच्चा अपने माँ बाप का वंश होता है, ठीक है, तो ये अनलकी है, क्योंकि लकी इसको कब करते, जब इसको माँ बाप से ढंग से भोजन, माँ बाप के द्वारा ढंग से भोजन, कपड़ा,
तो लकी रहता, मगर इसको माँ बाप से ना भरपेट भोजन तक नहीं मिल पाया। माँ बाप की तरफ से इसको धन दौलत तो मिला नहीं, ऊपर से क्या मिल गया? इसके फादर को नाल डिजीज था। नाल डिजीज यानी इसके फादर को नाल डिजीज था, और ये ऐसी डिजीज थी जो अनुवांशिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। तो इसके फादर को नाल डिजीज था, तो इसको भी वही वाली डिजीज हो गई, इसीलिए इसको अनलकी हेयर बोला गया है कि नहीं? दुर्भाग्य वाला बच्चा है, दुर्भाग्यशाली बच्चा है, क्योंकि अच्छा तो कुछ इसको मिला नहीं और बुरा मिला नहीं। वैसे धन दौलत, खाने को, पीने को, कपड़ा, अच्छा एजुकेशन कुछ नहीं मिला, और मिल क्या गया? रोग मिल गया। इसीलिए ये बच्चा क्या है? एक तो छोटा सा है हाइट में, उसकी लंबाई बड़ी नहीं है, छोटा सा बौना हो गया है, ऊपर से दुर्भाग्यशाली है, ट्विस्टेड बोन्स, और नाल डिजीज की वजह से गठिया मुड़ने की वजह से इसकी हड्डियां सब मुड़ गई है, ठीक है, मतलब विकलांग हो गया है। रिसाइटिंग ऑफ फादर्स नाल डिजीज, यहाँ पे फादर्स नाल डिजीज ये उसको अनुवांशिक रूप से मिल गया है। रिसाइटिंग मतलब पाठ पढ़ना, रिसाइट मतलब पाठ को पढ़ना, रेसिटेशन मतलब दोहराना, तो रिसाइटिंग हिज लेसन फ्रॉम हिज डेज, ठीक है। तो ये जो छोटा सा हाइट में बच्चा है, जिसको अपने पिता से गठिया रोग मिल गया है अनुवांशिक रूप से, जिसकी हड्डियां मुड़ गई है, वो अपने डेस्क पे खड़ा होकर अपना लेसन, अपना पाठ को रिसाइट कर रहा है, यानी कि पढ़ रहा है। बाकी बच्चे बैठ के सुन रहे हैं। अभी हो गया तीसरा बच्चा अफोर्ड एट बैक ऑफ द डीम क्लास। क्लास कैसी है? डीम क्लास में रोशनी की भरपूर व्यवस्था नहीं है, विंडोज नहीं है, लाइट बोर्ड की भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए क्लास है डीम, मध्यम। एंड वन अननोटेड मतलब कि डीम क्लास होने की वजह से कोई एक बच्चा है जो पीछे में है तो क्लियरली विजिबल नहीं है, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो अननोटेड है, कोई नोटिस नहीं आ रहा है। स्वीट आइडिया मतलब बहुत ही प्यारा है, और यंग यानी उम्र में छोटा है, और वो बैक ऑफ द डीम क्लास के पीछे में बैठा है, क्लास के पीछे में, टीम क्लास के पीछे में एक प्यारा सा छोटा बच्चा बैठा है जो कि नोटिस नहीं हो रहा है, अननोटेड है, मतलब क्लियरली वो नोटिस नहीं हो रहा है, अंदर बैठा है। His eyes live in a dream, और उसकी आंखें किस चीज में है? ड्रीम में। क्लास में क्या पढ़ाई हो रहा है इस पे उसका ध्यान नहीं है, उसका ध्यान कोई और ख्वाब देख रहा है। होता है क्लास में कुछ बच्चों का पढ़ाई का ध्यान नहीं रहता है, वो कुछ और सोचते रहते हैं। ऑफ स्क्विरल गेम, अब इनको क्लियर तो नहीं पता है स्टीफन स्पेंडर को कि वो क्या ख्वाब देख रहा है, कल्पना कर रहे हैं कि या तो गिलहरी के साथ इन ट्री रूम, पेड़ पे घर बना के गिलहरी के साथ खेलने का ख्वाब देख रहा है, अदर देन दिस, या फिर कुछ ठीक है। एक प्यारा सा बच्चा है जो पीछे बैठा हुआ है, जो क्लियरली विजिबल नहीं है, मगर उसका ध्यान क्लास में जो पढ़ रहा है बच्चा, जो अपना लेसन उसमें ध्यान नहीं है, वो कुछ और सोच रहा है, गिलहरी के साथ पेड़ पे घर बना के खेलने का, मतलब गिलहरी के साथ पेड़ पे खेलने का सोच रहा है, जो अक्सर बच्चे सोचते हैं, या फिर अदर देन दिस कुछ और ही सोच रहा है, क्योंकि वो बच्चा आकर के स्टीफन स्पेंडर को बता नहीं रहा है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो ये कल्पना कर रहे हैं कि उस उम्र के बच्चे तो मैक्सिमम यही सोचते रहते हैं कि कब मैं बाहर निकलूं और पेड़ पे जाकर के गिलहरी के साथ खेलूं। ठीक, क्लियर। अब और सौर क्रीम वॉल्स, सौर मतलब होता है खट्टा, सौर मतलब होता है खट्टा, क्रीम पता है सबको, मलाई, वॉल, यहाँ भी देखो मेटाफर है, यहाँ दीवारें कैसी हैं, तो दीवार का कलर जो है, दीवार का कलर खट्टे क्रीम की तरह है, तो द कलर ऑफ वॉल वाज लाइक सौर क्रीम, इतना ना लिख करके, लाइक का यूज ना करके सौर क्रीम वॉल, सीधे पेपर सिमिंग बॉय, सीधे सौर क्रीम वॉल। अब खट्टी क्रीम कैसी होती है? पीला होती है, ब्राउनिश हो जाती है, थोड़ी ब्राउन कलर भी हो जाती है, मतलब खट्टी क्रीम मतलब थोड़ी जो खराब हो गई क्रीम जो खराब हो गई, तो खराब हो गई तो उसका कलर कितना गंदा सा हो जाता है ना, पीला जैसा, उसमें भूरा जैसा, कई कलर उसमें हो जाते हैं। तो ये दीवार पे पेंट वोट अभी हाल में किया नहीं गया है, सीलन की वजह से वो खट्टा क्रीम की तरह दीवार का कलर हो गया है। डोनेशंस, अब यहाँ पे जो ऑन है ये डोनेशंस मतलब दान, डोनेशन मींस दान, डोनेशन मींस दान।
उसका जो शेक्सपियर का जो हेड है जिसमें बाल नहीं है वो कैसा दिख रहा है? क्लाउडलेस एंड ब्रॉड, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। उसका जो, क्योंकि बच्चे शेक्सपियर को नहीं जानते हैं, बच्चे नहीं जानते हैं कि ये आदमी कौन है जिसकी फोटो हमारे में दीवार पे टंगी हुई है। किसी ने उनको बताया नहीं है कि ये इंग्लिश का बहुत ही महान पोएट है, तो उनको जस्ट एक इंसान की फोटो लग रही है, तो उसको ध्यान से देखते हैं तो उनको उसका टकला ही दिखाई देता है। और वो टकला कैसा है? क्लाउडलेस, बिना बादल का भोर। डान मतलब भोर, अर्ली मॉर्निंग, जस्ट अर्ली मॉर्निंग, सूर्य उदय से पहले वाला समय, और जब थोड़ा थोड़ा सूर्य निकलने लगता है वो समय भी। तो अगर बादल ना हो और सूर्य निकल रहा है, होराइजन की तरफ देखो, होराइजन यानी जहाँ आकाश और पृथ्वी का मिलन होता है, वहाँ पेड़ और ना हो, एकदम क्लियर हो अगर, तो वहाँ से जहाँ से सूर्य निकलता है तो कैसा दिखता है? ऐसे आधा रहता है ना, ऐसे मतलब है, ठीक है, ये जब निकलेगा तो आधा ऐसे रहेगा, हाफ सर्कल। सूर्य जब निकलता है तो एकदम रेड कलर का, और थोड़ा थोड़ा करके निकलता है तो शुरू में हाफ सर्कल लगता है ना, तो इसका भी शेक्सपियर का भी सीन वैसे ही दिख रहा है बच्चों को कि कैसा है। तो सूर्य जब निकलता है तो आधा सर्कल बना रहता है ना, वैसा ही है, एकदम क्लियर, एकदम उसी तरह इसका हेड दिख रहा है। और डूम की तरह, डूम होता है मस्जिद, गुरुद्वारा के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है ना, गोल गुंबद, गुंबद उसको बोलते हैं डोम। राइडिंग ऑल सिटी, तो सूर्य जब निकलता है गुंबद की तरफ, स्टार्टिंग में गुंबद की तरफ निकलता है, फिर पूरा गोला हो जाता है और पूरे सिटीज में उजाला फैलाता है। तो शेक्सपियर का भी हेड इसी तरह से लग रहा है कि सूर्योदय वाले सूर्य की तरफ, क्योंकि बच्चे उसके बारे में नहीं जानते हैं, उसके बारे में जानते तो हाँ ये शेक्सपियर है ऐसा सोचते। इसने इतनी पोएम्स लिखी है, इतनी अच्छी अच्छी, इसने इतना अच्छा ड्रामा लिखा है। अब जब उसके बारे में जानते ही नहीं है तो उसका जो फिजिकल जो अपीयरेंस है उसी को ध्यान से देखेंगे, तो उसको ध्यान से देखेंगे तो उसका टकला दिखाई देगा, है कि नहीं? जब आदमी किसी को जानता है तो उसके वर्क को याद करता है, उसका फोटो देखता है तो उसके वर्क्स को याद करता है, उसके कार्यों को याद करता है। जब आदमी किसी को नहीं जान रहा है, बस उसकी फोटो है, तब उसका एक एक नाक, आँख, मुंह, उसका सीन सब एक वही देखेगा ना, उसी पे ध्यान जाएगा, है कि नहीं? और जब उसके कार्यों को जानेगा तब उसके कार्यों को, उसका फोटो देखते ही उसके कार्य याद आ जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ बच्चों को उनके कार्यों का पता है नहीं, तो बच्चों को उनका सिर्फ वही सूर्य की तरह दिख रहा है, वो सुबह वाला सूर्य है, गुंबद की तरह दिख रहा है बच्चों को, ठीक है? अब उसके बाद और क्या क्या चीजें टंगी है? टार्लिस वैली, टार्लिस वैली एक ऑस्ट्रिया एक देश है यूरोप का, उसमें टार्लिस जो वैली है ये बहुत ही खूबसूरत वैली है। यहाँ पे बर्फ नहीं रहती है, पूरा फ्लावर रहता है। तो हमारे भी घरों में जम्मू कश्मीर का फोटो या बीच साइड का फोटो, जहाँ जहाँ सुंदर सीन है वहाँ वहाँ का फोटो टंगा रहता है ना, तो इनके स्कूल में किसी ने टार्लिस वैली का फोटो दे दिया है जो कि फ्लावर से भरी हुई है और बेल्ड है। बेल मतलब घंटी, बेल यानी घंटी। टार्लिस वैली में एक चर्च है, चर्च में घंटी जो लगी हुई है वो घंटी है, फ्लावर है। तो इस तरह का बहुत ही सुंदर फोटो इनके क्लासरूम में टंगा हुआ है। और इनका स्लम एरिया जस्ट इसके अपोजिट है, फ्लावर नाम का चीज नहीं है और पूरी गंदगी है। क्लियर? अब इतनी सारी चीजें, ये 2.5 लाइन में इनके क्लासरूम की दीवार पे क्या क्या चीज है। पहले तो क्लासरूम की दीवार कैसी है? तो खट्टी क्रीम जैसी है, यानी कि एकदम सीलन से भरी हुई है और उसमें सारी चीजें टंगी है। शेक्सपियर का फोटो टंगा हुआ है और वो गुंबद की तरह उसका हेड दिख रहा है। फिर टार्लिस वैली का फोटो सीनरी टंगा हुआ है। क्लियर? अब उसके बाद ओपन हैंडेड मैप, एक मैप भी टंगा हुआ है। मैप यानी मानचित्र क्लासरूम में टंगा हुआ है कि नहीं? तो इनके क्लासरूम में मैप भी टंगा हुआ है। ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंड मैप के लिए एडजेक्टिव यूज हुआ है ओपन हैंडेड, मतलब ओपन जिसके हाथ खुले हुए हो, हाथ खुले हुए यानी कि जो दिशा दिखा रहा है, बता रहा है। मैप क्या करता है? मैप पूरा बताता ही नहीं कि हम कहाँ हैं और बाकी सब जगह किधर किधर है। मैप से तुम्हें पता चलेगा ना कि अमेरिका किधर है, कनाडा किधर है, जापान किधर है, जाने का रास्ता किधर से है, समुद्र कहाँ है, लैंड कहाँ है कि नहीं? उस शहर का अगर मैप है, उस सिटी का मैप है, तो पूरा तुमको कौन से स्ट्रीट में जाना है, किधर जाना है, किसी से भी कोई रास्ता पूछो तो हाथ से ही दिखाता है ना, हाथ खोल के ही नहीं दिखाता। इधर से चले जाइए, उधर जाके लेफ्ट ले लीजिएगा, फिर राइट ले लीजिएगा।
विडंबना है कि इतना अच्छा मैप इनके क्लासरूम में लगा है जो पूरी दुनिया दिखा रहा है कि दुनिया ऐसी है, मगर इन बच्चों के लिए इनके क्लासरूम में जो खिड़की है और खिड़की के बाहर जो स्लम एरिया दिख रहा है जिसमें ये लोग रहते हैं वो इनकी दुनिया है, ना कि मैप जिस दुनिया को दिखा रहा है वो इनकी दुनिया है। इनकी दुनिया कौन है? जो इनके क्लासरूम की खिड़की से बाहर स्लम एरिया है वो इनकी दुनिया है। और इस दुनिया में जो इनकी दुनिया है उस दुनिया में ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद फॉग, इनका जो भविष्य है वो कुहासा से पेंट कर दिया गया है। कुहासा से पेंट, कुहासा विजुअल नहीं होता है, कुहासा ठंडी के दिन में कुहासा पड़ जाती है तो आगे की चीज दिखाई देती है नहीं देती है, तो उसी तरह फ्यूचर कुहासा से पेंट हो गया है, वो सुंदर इमेजरी यूज हुई है। फ्यूचर भविष्य कुहासा से पेंट है, यानी